हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि हम लोगों का लिखा है कि प्रार्थना का संबंध यदि मंदिर लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा वाई, उसके बाद एस एन जे जी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 11 का संबंध यदि 121 है, तो 12 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 151 है दोस्तों। जिसने पार्ट 150 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एमटीएस, हवलदार, इसरो, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही किए। जैसे प्रार्थना का संबंध लिखा है मंदिर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यही सोचना है दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है तो कैसे लिखा है। देखिए जैसे लिखा हम लोगों का क्या कि प्रार्थना दिया गया है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या, प्रार्थना, तो ठीक है सर, प्रार्थना का संबंध किससे लिखा है, तो मंदिर से, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों मंदिर। उसके बाद यहीं पर लिखा है सर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, और कैसे इस प्रश्न का हम लोगों का आंसर निकलेगा, वो बात आपको बताते हैं। कि जिस प्रकार यहाँ पे प्रार्थना का संबंध क्या लिखा हम लोगों का, मंदिर दिया है, तो ठीक है सर, यानी कि प्रार्थना का संबंध, प्रार्थना हम लोग कहाँ करते हैं, जाके मंदिर में करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पे हम लोगों का भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पढ़ाई हम लोग कहाँ जाके करते हैं, तो पढ़ाई हम लोग विद्यालय में जाके करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कि सर पढ़ाई हम लोग कहाँ जाके करते हैं, तो विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार पूछा गया है कि प्रार्थना का संबंध मंदिर कैसे लिखा है, तो प्रार्थना हम लोग कहाँ जाकर करते हैं, मंदिर में। उसी प्रकार से पढ़ाई हम लोग कहाँ जाकर करते हैं, विद्यालय में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक सीरीज टाइप में लिखा है, तो इसको जरूर ट्राई कर लीजिए। जैसे लिखा है y, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का s, उसके बाद लिखा है देखिए n, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको नोट करेंगे। उसके बाद लिखा है j, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का g, और आगे क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। यदि y से यदि s पे आएंगे दोस्तों, तो ABCD में कितना लेटर घटाना होगा, तो सर निसंदेह हम लोग यहाँ पर 6 लेटर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो किसमें, तो ABCD में 6 लेटर उसने घटाया। उसी प्रकार से देखिए S से यदि N पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 5 लेटर हम लोगों को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। उसी प्रकार से N से यदि J पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर घटाया दोस्तों, 4 लेटर हम लोगों का घटाया है। उसी प्रकार से आगे देखिए जैसे जैसे दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो क्या लेटर घटाना होगा, 3 लेटर घटाना होगा। किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से यहाँ पर घटा देंगे दोस्तों, कितना लेटर घटा देंगे,
2 लेटर घटा देंगे, तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना था किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी हुआ क्या कि लेटर को घटते हुए क्रम में आया, -6, -5, -4, -3 तो -2, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, 11 का संबंध आपसे क्या कर रहा है कि 121 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है और लिखा है कि 12 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क दिया। तो जरूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हुआ क्या दोस्तों, अगर कभी भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या लिखा हो तो वहां हमेशा क्या होता है, या तो स्क्वायर हुआ होगा या तो क्या हुआ होगा दोस्तों, क्यूब हुआ होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या उसने क्या किया है कि 11 का क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए 11 का स्क्वायर कर दिया। तो 11 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो वही 121 देखिए उसने क्या किया है, लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर 121 लिखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है, 144 होता है। तो इस जगह पर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, 144, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि 11 का संबंध 121 कैसे लिखा था, 11 का स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से 12 का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 144, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस ध्यान देते चले किस तरीके के प्रश्न कैसे कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। अब कह रहा है कि चंदा भरत की क्या है दोस्तों, पत्नी है, तो कर लीजिए। अगर यहाँ पे कह रहा है कि चंदा क्या है दोस्तों, भरत की पत्नी है, तो कर लेते हैं। देखिए इस जगह पे लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंदा, तो यहाँ पे उठा लीजिए दोस्तों, ये देखिए चंदा, तो यहाँ पे कर लिया चंदा, ठीक है सर। तो चंदा जैसे ही कर लिए, तो चंदा हम लोगों का क्या बोला है कि चंदा क्या है दोस्तों, भरत की पत्नी है। तो ठीक है सर, चंदा यहाँ पर कर लिए। तो चंदा जैसे हुआ तो इसको ऐसे कर लीजिए, चंदा क्या है दोस्तों, भरत की पत्नी। तो इस जगह पे क्या कर लेते हैं, भरत कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, भरत कर लेते हैं, यानी चंदा जो है भरत की क्या है, पत्नी है। तो ठीक है, पत्नी यानी कि महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे दोस्तों, और पुरुष जेंडर के लिए क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। ठीक है, तो चंदा क्या है, भरत की पत्नी है, यानी ऐसे करके और ऐसे एरो लगा दीजिए। ठीक है सर, ये बात समझिए। उसके बाद देखिए आगे कीजिए, फिर क्या कर रहा है कि मोहन चंदा का पुत्र है, यानी मोहन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, चंदा का पुत्र। तो मोहन हो जाएगा नीचे, क्योंकि पुत्र है तो मोहन हम लोगों का कहां हो जाएगा दोस्तों, नीचे। और क्या है, चंदा का पुत्र यानी पुरुष जेंडर है, तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का आगे क्या क्या है दोस्तों, आशीष जो है भरत का भाई है, यानी आशीष जो है दोस्तों वो क्या है, भरत का भाई। तो देखिए भरत का भाई हो जाएगा कौन दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए आशीष। इस जगह पे क्या कर लेंगे, आशीष जो है हम लोगों का किसका है, भरत का भाई। तो कर लिए आशीष जो है वह भरत का क्या है, भाई है। और ध्रुव का क्या है दोस्तों, पिता। देखिए यहाँ पर जो और आया तो ये और पहले वाले के लिए आता है, यानी कि भरत और आशीष। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है तो आशीष के लिए आया, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे कर रहा है कि ये देखिए आशी, उधर लिखा था कि हम लोगों का ध्रुव का पिता है, तो ध्रुव यहाँ यानी और जो आया तो और पहले वाले के लिए, पहले यानी कि कौन है दोस्तों, आशीष है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं कि यहाँ पर ये जो आया कि और ध्रुव का पिता, तो और ध्रुव का पिता कौन हो जाएगा, तो आशीष के लिए आया। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए दोस्तों, और इस जगह पे क्या कर लीजिए, ध्रुव कर लीजिए। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा इस जगह पे। तो हो गया। अब कह रहा है कि मोहन का ध्रुव से क्या संबंध, तो मोहन का ध्रुव से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो आप निसंदेह इस तरीके इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखिए भरत और आशीष क्या है, भाई है, यानी कि अगर चंदा का मोहन क्या है, पुत्र है, तो भरत का भी पुत्र हुआ, क्योंकि दोनों पत्नी पत्नी है। तो इसका संबंध क्या पूछा है, मोहन का ध्रुव से। किससे पूछा है दोस्तों, ध्रुव से। जिधर से लगा रहेगा उधर से करना होता है, तो इधर से इसका कौन हो जाएगा, चचेरा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। साफ साफ बोला है दोस्तों कि चंदा जो है भरत की पत्नी है और मोहन का
मोहन जो है चंदा का पुत्र है। फिर कह रहा है कि आशीष जो है भरत का भाई है। और यहाँ और जो आया था वही कह रहा और ध्रुव का पिता था, और ध्रुव और जो आया पहले वाले के लिए, तो इसीलिए आशीष का पुत्र हो जाएगा दोस्तों ध्रुव। तो कह रहा है कि ध्रुव से मोहन किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं, एक बार आप ट्राई कर लीजिए कि आखिर कैसे करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसी जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाए। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए तो यहां पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए, यानी कि 24 और 20 को ऐसा क्या करेंगे जो 36 हो जाए, उसी प्रकार से 15 11 को ऐसा क्या करेंगे जो 18 हो जाए, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 55 और 40 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो इस तरीके से सोचना, या आप कैसे चल सकते हैं, दो तरीका, आप इधर से भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर से ही, कि 24 और 15 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 55 हो जाए, 20 11 को ऐसा क्या करेंगे जो 40 हो जाए, इस तरीके से सोचना होगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहां पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए हुआ क्या और कैसे करेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए ये जो 20 हम लोगों का लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो ये 20 लिखा है दोस्तों, ये 20 को आप उठा लीजिए, देखते चलिए कि 20 गुना क्या कर दिए दोस्तों, 2 कर दिए, अपने मन से क्या कर दिए दोस्तों, गुना कर दिए 20 में, यानी 2, उसमें क्या कर दिए दोस्तों, गुना कर दिया, और उसके बाद इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए हम लोग माइनस क्या कर दीजिए कि 24 और 20 का क्या कर दीजिए दोस्तों, अंतर कर दीजिए, यानी कि यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए हम लोग 2 अपने से लगाए और बीच वाला संख्या हम गुना किए, उसके बाद देखिए यहां पर लिख देंगे दोस्तों 24 और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 20 लिख देंगे, यानी कि 24 और माइनस 20। ये देखिए 24 और माइनस 20 कर दिए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा, बस इसी को करना है। ये देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। देखते चलिए 20 दूना 40 और माइनस 20 में से 24 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 आया है कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया सर। हम लोग कैसे चल रहे हैं, तो इधर से चल रहे हैं, ये देखिए इधर से चल रहे हैं। तरीका को समझिए कि बीच वाला संख्या को 2 गुना किए हैं और फिर ये दोनों संख्या में क्या करके अंतर करके, उसी प्रकार से ये देखिए दोस्तों अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार से देखिए अब 11 को ले लेंगे दोस्तों, यानी कि यहां पर किसको उठाएंगे, 11 को उठाएंगे। तो ये देखिए 11 उठा लिए, अब गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2, ये 2 कहां से लाए, तो अपने मन से, और इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ठीक है सर, ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, अब माइनस का माइनस कर दीजिए, अब फिर 15 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 11 कर दिए, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। देखते चलिए अब माइनस 15 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। तो देखिए आपका 18 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निस्संदेह लिखा है सर। उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं और गुस्सा मत होइए कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार आप समझने का बीच वाला संख्या लीजिए, तो यहाँ पे उठाएंगे दोस्तों 40, ठीक है सर 40 उठा लिए, अब गुना का गुना, ये 2 अपने मन से कर देंगे, अब ब्रैकेट में ऐसे इसको घेर देंगे, अब फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, अब फिर शुरू वाला संख्या 55, अब माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों, 40 लिख देंगे। बस यही करना था और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए 40 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 80, अब माइनस 55 में 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 15 जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर दिए, स्किप कर दिए। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 65 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि बीच वाला संख्या को 2 गुना कर देना, फिर ये दोनों संख्या का अंतर घटा देना, यानी बीच वाला संख्या का 2 से गुना कर दीजिए और ये दोनों संख्या ले लीजिए, ये दोनों संख्या जैसे 24-20 का अंतर कितना हुआ, 4, तो वही देखिए 4 घटा दिए। बस आपको तरीका को समझाने के लिए बस इतना लिखे हैं। यदि आप एक बार यदि इस तरीके के प्रश्न समझ गए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है आई, तो आई लिख लीजिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का जे, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद यहाँ पर आर, उसके बाद लिखा है क्यू और क्या दोस्तों पी, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद यू और क्या लिखा है भी, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कैसे सोचेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर आई से यदि हम लोग आर पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए हाँ, तो एक तरीके से समझ गए कि आई से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, तो आई से आर पे क्या हुआ है। तो एक बात आपको पहले बता देना चाहते हैं, बेसिक बात,
कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, उल्टा क्रम हुआ है। यहाँ पर ए का आप जानते हैं कि विपरीत क्रम क्या होता है, ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड, इस तरीके से। उसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई। उसी प्रकार से सी का उल्टा क्रम क्या होता है, एक्स। उसी प्रकार से और भी होगा दोस्तों, डी का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का, डब्ल्यू। ई का उल्टा क्रम क्या होता है, भी, यानी विपरार्थक। अगर ए लिए तो उधर पीछे से लेंगे जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर से लेंगे वाई, इधर से सी तो इधर एक्स, यानी इसको बोलते हैं विपरार्थक क्रम यानी उल्टा क्रम। और भी पूरा इसी प्रकार से आप पूरा को याद कर लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना भी कर लिए तो देखिए आपको अभी बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो अभी यहां पर आई का उल्टा हम लोगों का दिया है दोस्तों आर, यानी कि देखिए यहाँ पे आई का उल्टा क्या है दोस्तों हम लोगों का आर, तो यहाँ पे निसंदेह कर लेंगे आई का उल्टा क्रम क्या है, आर। उसी प्रकार से जे का उल्टा क्रम हम लोगों का दिया है दोस्तों, क्या दिया है, क्यू, यानी जे का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का, क्यू। उसी प्रकार से के का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, पी होता है। एक बात आपको बता देना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, जिसको बोलते हैं आप विपरीत क्रम, क्या बोलते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम, या क्या आप बोल सकते हैं उल्टा क्रम, दोनों में से कुछ भी बोलिए, विपरीत क्रम या उल्टा क्रम। हम लोग उधर क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्टा क्रम। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि विपरीत क्रम, तो यहाँ वही होगा। ये देखिए इसको यहाँ कर दिए। टी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप निसंदेह जानते हैं टी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, जी होता है सर। और यू का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, यानी विपरीत क्रम। उसी प्रकार से भी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है इस तरीके के प्रश्न, देखिए तो जी एफ ई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, यानी विपरीत क्रम या क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा क्रम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विपरार्थक क्रम बोलिए, उल्टा क्रम बोलिए या विपरीत क्रम बोलिए, ये सभी का मतलब एक ही होता है। ए का उल्टा क्रम जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा, इस तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपका प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को करा है कि जब हम आईना में देखेंगे, यानी एक तरीके से यहाँ पर ऊपर में क्या लगाया दोस्तों, दर्पण, इस तरीके से लगा दिया है कि आईना ऊपर लगा दिया, और इस फिगर को जब देखेंगे तो हम लोगों का किस तरीके का बनेगा, यही बात आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए जैसे हम लोग आईना पर अगर देखा जाए दोस्तों कि आईना में अगर फिगर देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर होगा तो होगा कैसे, और इस प्रश्न का आंसर आएगा तो आएगा कैसे। तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोग दर्पण यहाँ पे कहाँ लगाया, यानी कि इस जगह पर लगाया दर्पण। तो वही कर रहा है, ऊपर में जब इस फिगर को देखेंगे तो हमरा फिगर कैसा बनेगा, यानी ये फिगर कैसा बनेगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, जब इस फिगर को हम लोग वहां पर देखेंगे, ऊपर में जब आईना लगा दिए हैं, आप जानते हैं कि दायां हाथ आईना में देखने पर बायां हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बनता है, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है आईना में। तो ये बात जान गया, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए जब देखेंगे दोस्तों आईना पे, तो सबसे पहले तो एक वर्ग है, तो हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, एक वर्ग ही बनेगा। जैसा वर्ग दिया गया था हम लोगों का क्या बनेगा, एक वर्ग ही बनेगा। तो इस तरीके से आप वर्ग बना लेंगे। उसके बाद देखिए अगर आईना में इस तरीके से अगर कोई रेखा है दोस्तों, तो आईना में जब हम लोग देखेंगे तो वो रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए। उसके बाद देखिए अब जिस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का एक इधर से हो जाएगा, उसके बाद देखते चलिए, और इस तरीके से उसके बाद हम लोगों का एक यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना लिए। उसके बाद आपको यही बात बताना है कि देखिए यहाँ पर अगर आईना में इतना भाग, देखिए इस जगह पर अगर ये खाली है दोस्तों, तो ऊपर में भी पहले क्या होगा, खाली भाग बनेगा। ऊपर में भी क्या बनेगा दोस्तों, खाली भाग। उसके बाद इस जगह पर हम लोगों का क्या चलेगा, देखिए यहाँ पर अगर आईना में इस जगह पर गोला है, तो गोला क्या चल जाएगा, थोड़ा दूर पे चल जाएगा। तो यानी कि कहां होगा दोस्तों, गोला इस जगह पर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का फिगर बन रहा है, अगर आप देखा जाए दोस्तों किस ऑप्शन में इस तरीके का हम लोगों का फिगर बना हुआ है, देखिए तो गौर से, तो सर ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ए ही
क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा, गलत। ये भी प्रश्न आपके सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईना में जब उल्टाएंगे, अगर इस तरीके की रेखा है तो आईना में किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। आप कैसे देखते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ बन जाता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बन जाता है, सर पार्श्व प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार से अगर रेखा यहां पर इस तरीके से है तो रेखा हम लोगों का किस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहां पर कैसे करेंगे। जैसे 0.05 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने कोमा, उसके बाद लिखा है माइनस 0 क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है, उसके बाद कोमा, इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या आएगा। तो ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का, यहाँ भी कोमा लगा देंगे, अब माइनस, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 0 क्या लिखा है दोस्तों, 4, और फिर आगे कोमा, और उसके बाद लिखा है 0 क्या दोस्तों हम लोगों का 8। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताना दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क जो है उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर निकलेगा तो कैसे निकलेगा। ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है। इससे यदि यहाँ पर 0.5 से अगर यहां पर गया है दोस्तों, तो उसने क्या किया है, ये देखिए तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहां से यदि यहां पर जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे दोस्तों, किससे, तो -2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे ही -2 से गुना करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो 10 जैसे हो जाएगा तो 10 के बदले 0 थोड़ी लिखा था, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता है। यानी कि अरे गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके भी दिखा रहे हैं कि सर 0.5 था और इसमें गुना कर दिया हम लोग किससे, तो 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और एक अंक के बाद हम लोगों का क्या होगा, दशमलव होगा। यानी अच्छा 2 अंक के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 अंक के बाद है तो डरना नहीं है। यहाँ पे जैसे 0 क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है सर, 2 से गुना किए तो 5 दूना क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का ये देखिए 10 हो जाएगा, तो इधर 10 हो जाएगा और इधर 0। तो हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ई दशमलव जो है हट, मतलब 0 हट जाएगा, तो इसीलिए 0.1 यहाँ पर लिखा है। ये देखिए 0.1, क्योंकि 1 के बाद जो 0 है उसको नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए 0.1। उसी प्रकार से इसमें भी आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों, किससे गुना कीजिएगा, ये देखिए जैसे ही गुना करेंगे सर हम लोग किससे, तो यहां पे कर दीजिएगा दोस्तों माइनस, किससे कीजिएगा, देखिए माइनस गुना कर दीजिए 1 बट्टा क्या दोस्तों हम लोगों का 2 से -2 से गुना कीजिएगा। तो -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, तो हम लोगों का 2 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें जैसे ही करेंगे, यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो -2 से, सब में दोस्तों गुना कर देना है -2 से। जैसे ही -2 से गुना करेंगे, क्योंकि खुदे वहां पर हम लोग जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0.4। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ाएंगे तो इसमें गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग किससे, तो -2 से। तो इस तरीके से कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर -2 से सब संख्या में गुना हुआ है। यानी कि देखिए -2 से जैसे ही गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.1 गुना -2 करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 0.2। अब फिर 0.2 में -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.4। अब फिर -4 में माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.8। इस तरीके से सोचेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं। लेकिन एक बार यदि आप सीख गए तो फिर आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न देखते ही कर लेंगे। सर -2 से सब में गुना हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बस यही ध्यान रखना है कि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे वायलिन है, उसके बाद पियानो है, बांसुरी है, हारमोनियम है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ये सभी हम लोगों का देखा जाए, जैसे कि वायलिन हो गया, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट करेंगे, वायलिन हो गया, उसके बाद हम लोगों का पियानो हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हारमोनियम हो जाएगा। तो ये तीनों हम लोगों का किससे बजाता है, तो देखिए हाथ से बजाने वाला है। ये सभी हम लोगों का किससे बजाता है दोस्तों, यानी हाथ से हम लोग इस सब को बजाते हैं, यानी कि हाथ से बजाते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों
हाथ से क्या करते हैं, बजाते हैं। जबकि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो बांसुरी को जो हम लोग बजाने के लिए करेंगे तो बांसुरी में हाथ और मुंह यानी दोनों लगाना होता है। इसमें देखिए बांसुरी में क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यानी हाथ के साथ यानी हाथ और क्या दोस्तों मुंह दोनों को लगाएंगे तभी हम लोगों का बजेगा। यानी हाथ और क्या दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, मुंह दोनों को लगाते हैं तभी बजेगा। क्योंकि मुंह से हम लोग फूकेंगे और हाथ से उधर जो छेद रहता है दोस्तों उसको इस तरीके से करते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसुरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि वायलिन हो गया, पियानो हो गया, हारमोनियम, ये सभी हाथ से बजाते हैं, जबकि बांसुरी बजाने के लिए हम लोगों का क्या, हाथ और मुंह दोनों की आवश्यकता होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस विषम का मतलब ये होता है दोस्तों कि इन चारों में से एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के आई देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं जो एजेंसियां कंडक्ट कर रही थी, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है दोस्तों, सी यानी कि बांसुरी को। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हम बी को टिक करेंगे, कोई कहेगा नहीं हम डी को, तो लेकिन देखिए एजेंसियां ने इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है, इसीलिए आपको सी को मानना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए एक एक दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता। अभी पूछ रहा है हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए एक एक लेटर, जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों फंडामेंटली, तो फंडामेंटली में देखिए कौन कौन हम लोगों का लेटर मिल रहा है, जॉइंट लेटर, अगर ये सब मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाया जा सकता है। तो वही चेक करना है। तो ये देखिए हम चेक करते हैं दोस्तों एक एक लेटर, जैसे एस देखते हैं, तो एस हम लोगों का है क्या, कहीं देखिए तो एस अगर देखा जाए दोस्तों कि FUNDAM, तो यही तो पता चल गया सर कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निसंदेह लिख देंगे एस का प्रयोग क्या है, क्या लिख देंगे दोस्तों, एस का प्रयोग क्या। पहला वाला ही देखिए हम लोगों का हो गया कि एस का प्रयोग किया है, बस हो गया दोस्तों, यही बात आपको समझना था कि एस का प्रयोग क्या है। और बाकी देखिए इसमें एस का FUNDAMENTLY फंडामेंटली, कहीं एस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं बनाया जा सकता है, एस का प्रयोग किया है, एक बात लिख देना चाहते हैं, एस का प्रयोग किया है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं कि वहां पर कौन तो नहीं बना, बाकी सब तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है, तो वही वाला नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। 90% स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अपना दिमाग खर्च करने लगते हैं, इस वजह से। कम खर्च कीजिएगा तो आपका प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए कैसे कम खर्च करके बना लेंगे, ये देखिए कह रहा है कि भारत के, हम लोगों का लिखा है दोस्तों, भारत के गौरवमय अतीत को सर्वोत्तम उदाहरण यानी कि पश्चिम में आयुर्वेद औषधियों को बढ़ती हुई लोकप्रियता है। यानी कि हम लोगों का भारत के जो है दोस्तों वही कह रहा है कि पश्चिम में जो है आयुर्वेद औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रिय है। तो बिल्कुल अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ गए। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं, कथन को दिमाग में रख लेंगे और निष्कर्ष को सोचेंगे कि आयुर्वेद औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। अब लीजिए तो यहां पर कैसे हम लोग गलती कर दें, कह रहा है भारत के गौरव में अतीत का यानी कि हम लोगों का पीछे जमाने का कार्य सर्वोत्तम उदाहरण है कि पश्चिम में आयुर्वेद औषधियां बढ़ती हुई लोकप्रिय, और यहां कह रहा है कि भारत में औषधियां लोकप्रिय है ये नहीं है, तो डायरेक्ट गलत हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष में कि भारत में एथोलिक, कह रहा है कि हम लोगों का एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि और लोकप्रिय है कि नहीं है, वो बात तो कथन में चर्चा है नहीं। एलोपैथिक के बारे में तो कहीं चर्चा है ही नहीं है सर कथन में, जब जिसके बारे में चर्चा ही नहीं तो डायरेक्ट हम लोग गलत कर देंगे, उसके बारे में सोचबे नहीं करें। यहाँ एलोपैथिक के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। वहां साफ साफ लिखा है भारत के गौरव में अतीत में सर्वोत्तम उदाहरण है भारत में जो आयुर्वेदिक यानी पश्चिम में बढ़ती हुई लोकप्रिय, कह रहा है भारत में लोकप्रिय है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है एलोपैथिक औषधियां यहाँ पर लोकप्रिय नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया। ये देखिए एक कोड दिया गया है, तो इस कोड में कह रहा है जैसे कि BRIDGE को लिखा है इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से कह रहा है FRUIT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ये बात आपको बता। सबसे पहले जो लिखा है यानी कि यहाँ पर लिखा है सर हम लोगों का B, तो B कर लीजिए। उसके बाद लिखा है R, थोड़ा फोल लिखना, BR। उसके बाद लिखा है दोस्तों I, उसके बाद लिखा है हम लोगों का D, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या दोस्तों D के बाद लिखा है हम लोगों का G, और उसके बाद क्या लिखा है E। तो ठीक है सर, यहां तक हम लोग लिख दिए।
तो इसी को किस प्रकार से लिखा है, यानी इसी को कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है सर एफ, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों एफ, उसके बाद लिखा हम लोगों का यू, उसके बाद लिखा हम लोगों का एल, उसके बाद लिखा हम लोगों का जी, उसके बाद जे, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है, यानी इतना दूर तक लिखा। और पूछा किसका है तो उसको भी लिख लीजिए, जैसे एफ आर, उसके बाद यू आई, और क्या दोस्तों हम लोगों का टी, यानी कि इसका पूछ रहा है। तो यानी कि देखिए हम लोग अब कैसे करेंगे दोस्तों, ये बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए बी से यदि एफ पे जाएंगे, ए बी सी डी में देखना है तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ, तो यहाँ पर 4 लेटर हम लोगों को निसंदेह जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से आर से यदि यू पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आई से यदि एल पे जाएंगे तो 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से डी से यदि जी पे जाएंगे तो 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से जी से यदि जे पे जाएंगे तो 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि एच पे जाएंगे 3 लेटर, यानी फर्स्ट वाला में सर हम लोगों को 4 लेटर जोड़ना है, बाकी सब में 3-3 लेटर जोड़ देना। बस यही बात आपको ध्यान रखना था। तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, हम लोग जैसे ही यहाँ पर कर देंगे, आप बात को समझिए कि यहाँ पर 4 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे, यानी एफ में जैसे ही आप 4 लेटर जोड़ दीजिएगा तो एफ के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, एफ के बाद हो जाएगा हम लोगों का जी एच आई जे, तो निसंदेह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा। आर में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर में जैसे जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में यदि आप 3 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो एक्स हो जाएगा। आई में 3 लेटर जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। और टी में यदि आप 3 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना था कि शुरू में सर 4 लेटर जोड़ा है, उसके बाद हम लोगों का 3-3-3 लेटर सब में जोड़ दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों आयुष का जन्मदिन हम लोगों का किस दिन हुआ है, तो यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार को यानी 22 मई को हुआ है। यदि कह रहा है कि हम लोगों का नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्म सप्ताह किस दिन होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, तो घबराना नहीं है। आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, यानी कहने का मतलब 22 और क्या है सर हम लोगों का मई है, तो 22 मई से हम लोग जाएंगे सर, टोटल दिनों की संख्या निकाल लेंगे कहां तक, तो 30 अक्टूबर। तो लिख दीजिए दोस्तों 30 अक्टूबर तक जाना है। तो ठीक है सर 30 और यहाँ पे अक्टूबर है तो अक्टूबर कर लीजिए, 30 अक्टूबर तक जाना है तो 30 अक्टूबर तक आ जाते हैं। तो ठीक है यहां से देखिए अब कुल दिनों की संख्या आप निकाल लीजिए, तो टोटल दिन हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 22 अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का मई का महीना कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। तो जिसमें से 22 दिन दे ही दिया है। गौर कीजिए कि मई का महीना 22 दिन, मई का महीना हम लोगों का 31 दिन होता है, 31 में 22 मई तक दे ही दिया है, तो बचा कितना दिन हम लोगों का, 9 दिन बचा। इसीलिए यहाँ पर 9 लिखे, कंफ्यूजन नहीं कि सर मई का महीना 31 दिन का होता है, 31 में 22 दिन दे ही दिया तो 9 दिन ना बचा, इसीलिए 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए मई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जून हो जाएगा, तो जून लिख दिए। जून के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जुलाई हो जाएगा। जुलाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अगस्त हो जाएगा। अगस्त के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर। अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, सितंबर। और सितंबर के बाद क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर। तो अक्टूबर 30 तक देवे क्या, बस टोटल को जोड़ लेना है। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए अब कितना होता है, सबको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का कितना हो रहा है, इसको निसंदेह जोड़ लीजिए। तो 0 इधर हो जाएगा 1 1 2, तो 2 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 और 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 11। तो 11 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 करी 1 हासिल रहा 1, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 16, यानी 161 हो जाएगा सर। और 161 में आप क्या कीजिएगा, 7 से भागा लगा दीजिएगा। तो जैसे ही 7 से ही क्यों भागा लगाएंगे, यही बात दिक्कत है सर, क्योंकि दिन कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दिन 7 दिनों का होता है, इसीलिए 7 से भागा लगा देंगे। जैसे ही भाग लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का यहां पर लिख देंगे कि शेष क्या हो जाएगा। ये देखिए यहां पर लिख देंगे दोस्तों कि शेष कितना आएगा, तो शेष आ जाएगा दोस्तों, बचेगा हम लोगों का 0। तो यही 0 आपको क्या कर देना है दोस्तों, शेष जैसे ही दिए तो देखिए आप लगा देंगे। तो आपका जैसे लिखा था सोमवार, तो सोमवार में आप क्या कीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, यानी कि सोमवार में 0 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। यानी सोम
सोम, ई देखिए सोम लिख दिया दोस्तों, सोम में 0 दिन जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। मई से जाना था 30 अक्टूबर, टोटल दिनों की संख्या निकाल लिए, 161 दिन है, उसमें 7 से भागा लगा दिए। तो जैसे ही 7 से भागा लगाएंगे तो हम लोगों का शेष कितना बचेगा, 0। कहने का मतलब ये देखिए शेष क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सर आप 161 में आप भागा लगाइए। ये देखिए तो 7 दूना 14 हुआ, तो 14 में 2 और 1 1, तो पूरा पूरी कट गया, तो शेष 0 ना बचा। अगर शेष 1 2 3 कुछ बचता तो हम लोग सोमवार में जोड़ देते, तो शेष 0 बचा, तो इसीलिए सोमवार में जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। जैसे 2 है, 3 है, उसके बाद हम लोगों का 12 है और 24 है। तो ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए तरीका नहीं मालूम। सबसे पहले क्या देखना होता है, तो सर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या, वर्ग का। तो वर्ग नहीं दिख रहा है, या घन का, तो वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है, तो उसको देखेंगे। अभाज्य संख्या के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, सम, और क्या चलता है, विषम, यानी कि सम और क्या दोस्तों, विषम। अगर वो दोनों भी नहीं है तो फिर क्या चलेगा, हम लोगों का विभाज्यता का नियम। ये बात हमेशा याद रखिए कि विभाज्यता का नियम, कि सबसे पहले 1 नंबर में कहीं वर्ग घन नहीं दिख रहा है, 2 नंबर में देखते हैं अभाज्य संख्या, 3 नंबर में देखते हैं सम विषम, 4 नंबर में देखते हैं विभाज्यता का नियम। उसके बाद हम लोगों का 5 नंबर में देखेंगे दोस्तों अंकों का योग। इस प्रकार से देखते हैं, यानी इस सारा रूल को अगर आपको याद है तभी होगा। तो यहां सबसे पहले देखिए हम लोग सम विषम, उसके बाद जाएंगे विभाज्यता, उसके बाद अंकों का योग, इस तरीके से चलते हैं। इसीलिए आपका प्रश्न गलती होता है, क्योंकि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठते हैं और अपना वहां राय देना बैठ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, देखिए कहने का मतलब ई संख्या क्या है, 2 हम लोगों का निसंदेह कर देंगे कि सम संख्या है। 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सम संख्या, तो इसको कर लीजिए 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सम संख्या, तो इसको कर लीजिए दोस्तों 2 हम लोगों का क्या है, सम। उसी प्रकार से 12 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। उसी प्रकार से 24 भी क्या है, हम लोगों का सम है। लेकिन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराएंगी, देखिए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर किसको दिया है, बी को, यानी कि बी नंबर में कौन है, 3। अगर आपको राय अगर अलग देना था, कि वो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर बाकी संख्या तो ये देखिए 3 एका 3 3 8 24 3 चौके 12, तो ऐसे भी कह सकता था और कह देगा कि आंसर तो ई निकलेगा। लेकिन आपका अगर आंसर ए निकल रहा था, लेकिन यहाँ आंसर बी को दिया है, तो आपको जो तरीका बताया उस तरीके से सोचना होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है सर, बाकी हम लोगों का सभी क्या है, सम संख्या, यानी कि 2 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, क्या है, सम संख्या है। इस तरीके से आपको सोचना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। बस तरीका को समझिए कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। यानी कहने का मतलब अंग्रेजी शब्दकोश, डिक्शनरी आप जानते हैं कि डिक्शनरी में पहले ई वर्ड को बैठाएंगे, ई वर्ड को बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, कौन सा वर्ड सबसे बैठाएंगे, सबसे पहले यही बात आपको गौर करना है दोस्तों कि कौन सा वर्ड हम लोगों का सबसे पहले आए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग सबसे पहले देखिए जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे एफ एल आई, उसके बाद एन, तो एन तक कॉमन है दोस्तों। कहने का मतलब एफ एल आई एन, ये देखिए सब में मिल रहा है, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन, एफ एल आई एन। तो यहां तक कॉमन था, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि ए बी सी डी में आपको सबसे पहले कौन वर्ड आएगा। तो देखिए यहां पर सी आ रहा है, यहां पर टी आ रहा है, यहां पर पी आ रहा है, यहां पर टी और सी। तो देखिए 2 जगह इसमें और एगो हम लोगों का इसमें, यही दोनों में हम लोगों का सी सी आ रहा था, बाकी तो ये सब टी पी टी ये सब आ रहा है। तो 1 और 5 में देखना कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सी के बाद चेक करना है दोस्तों, एच है, तो सी के बाद यहां भी एच है। उसके बाद देखिए आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। तो पहले एबीसीडी में आई आएगा कि हम लोगों का ई आएगा, तो सर सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद आई होगा। यानी क्लियर हो गया कि सबसे पहले 5 नंबर आएगा। क्योंकि क्यों आएगा 5, क्योंकि यहां पर ई आया और वहां पर क्या आ रहा है, आई। तो 5 के बाद 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 और 1 आएगा। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया, 5 और 1। देखिए कितना सारा ऑप्शन 5 1 से स्टार्ट किया, कितना चालाक है एग्जामिनर की, सब ऑप्शन को 5 1 से स्टार्ट किया। तो ठीक है सर, घबराना नहीं है, कैसे करेंगे तरीका है।
5 और 1। अब देखिए अब चेक करना है दोस्तों हम लोगों को 2, 3 और 4 में, यानी कि 2, 3, 4 में देखना है कि कौन आएगा पहले। तो FLIN के बाद देखिए टी है, पी है, टी, तो पहले पी वाला आएगा यानी कि 3 आएगा, यानी कि कौन आएगा दोस्तों 3। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पी आ गया, दोनों जगह टी है, तो टी के बाद अब ई दोनों में देखिए 2 और 4 में कौन आएगा, तो टी के बाद L आ रहा है, उसके बाद O आ रहा है, उसके बाद C, उसके बाद K, तो C और K। तो इसके बाद क्लियर हो गया दोस्तों हम लोगों का कि पहले कौन आएगा हम लोगों का सी के, तो के तक है तो यहां पर 2 आएगा, उसके बाद 4, क्योंकि यहां पर के में इंड हो गया तो के पहले उसके बाद नहीं बोला एस आएगा, इसीलिए यहां पर एस आखिरी में है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि 5, 1 और उसके बाद 3, 2, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितना वर्ड कॉमन है सबको हटा दीजिए, उसके बाद अगर कोई लेटर मिल रहा है जैसे कि हम लोगों का 1 और 5 में हम लोगों का मिल रहा था, तो उसके बाद चेक करना था, जैसे CH, उसके बाद देखिए आई और ई, तो एबीसीडी में सबसे पहले सर हम लोगों का ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, तो इस वजह से 5 नंबर पहले आया, उसके बाद 1 नंबर आया। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। देखिए यहां पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे कर रहा है कि रोहित हम लोगों का 10 किलोमीटर क्या कर रहा है, उत्तर की ओर चलता है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोगों का इधर होता है क्या दोस्तों, पूर्व, और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। ये बात आप क्लियर कर चुके हैं कि इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न का आंसर कर दें। कहने का मतलब इस साइड में पूर्व लेंगे, इसका अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, तो नीचे दक्षिण। तो जैसे जैसे कहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दीजिए। ये देखिए तो यहां पर कैसे करेंगे, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, यानी कि 10 किलोमीटर क्या करेंगे, उत्तर की ओर चलाते हैं, यहां पे चलाते हैं। हाँ तो 10 किलोमीटर इस जगह से उत्तर की ओर चला दिए। ये देखिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहां पर अगर देखा जाए, हाँ इसी जगह से चलाते हैं दोस्तों, इस जगह से 10 किलोमीटर छोटा छोटा चलाते हैं, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो ठीक है सर यहां तक 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, कि बाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है सर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो ठीक है सर इस जगह तक यहां तक ले गए, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा और क्या चला, 10 किलोमीटर। तो ठीक है सर यहां तक ले लिया हम लोगों का 10 किलोमीटर। देखते चलिए दोस्तों, ई हो गया 10, ई हो गया 10, ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो ऊपर में लिखाएगा, लिख देते हैं, ठीक है छोटा सा लिख देते हैं, ऊपर में 10 किलोमीटर। ठीक है अब वही कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यानी कि यहां से निकालना है। देखिए किस तरीके से प्रश्न घुमा के पूछा है कि यहां से आपको निकालना है कि इस जगह से आरंभिक स्थिति से, यानी कि यहां से जो ई दूरी हो जाएगा दोस्तों, ई दूरी आपको निकालना है इस तरीके से। तो देखिए एक हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, त्रिभुज टाइप में बन जाएगा, यानी कि यहां पर पाइथागोरस आपको त्रिभुज लगाना होगा। पाइथागोरस जब तक नहीं लगाइएगा तो नहीं होगा, यानी कि यहां से ई देखिए इस तरीके से आपको ई दूरी निकालना है। तो देखिए हम लोगों का यहां पर एक त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बन जाएगा। इस तरीके से बनेगा, देखिए हम सीधा करके एक त्रिभुज बना देते हैं, यानी कि ई देखिए 10 है दोस्तों, यानी कि अगर ई बात यहां पर देखिए आपको बता देते हैं, लेकिन ये होमवर्क में देंगे और करके आपको बताना इसका आंसर क्या आएगा। होमवर्क में छोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, तो ई एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ऐसे खींच दिए। ठीक है उसी प्रकार से आप देखिए नीचे में लेंगे दोस्तों, तो नीचे जैसे लेंगे तो एक त्रिभुज ई यहाँ से ले लेंगे और ऊपर में तो एक ई नीचे ले लिए, यानी कि कहने का मतलब 10 ई 20 कर दिए, और ई भी हम लोगों का क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ से ऐसे इसको निकालना है। तो ठीक है सर इस तरीके से निकाल लिया, यही तो निकालना है, यानी कि ई करना आपको निकालना है। तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। हम त्रिभुज बना दिए, पाइथागोरस लगा दिया, अब आप कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, व्हाइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।